हेलो एवरीवन, मैं सैफ श्याम नंदन। मैं एनआईटी पटना से बीटेक किया हूँ और मैं आप लोग को जेई का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जेई के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे लेक्चर लेकर मैं आने वाला हूँ और 11th के 12th के जितने भी चैप्टर है इंडिविजुअली सारे चैप्टर का थ्योरी पार्ट क्वेश्चंस, उसके सारे डीपीपी वगैरह सब मैं इस पे अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, अभी स्टार्ट किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। तो आइडेंटिटी समझ रहे थे, तो क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है? 2 होता है। अगर मैं बोलूं कि 2 डिग्री है, इसका मतलब उसके मैक्सिमम कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। ठीक है, अगर कोई बोले कि उस क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट है तो क्वाड्रेटिक नहीं बनकर वो क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि x के हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाइड करेगा, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। और क्वाड्रेटिक अगर आइडेंटिटी है तो उसका कंडीशन क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक अगर आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि मैं बोला हूं कि इसके 2 से ज्यादा रूट है तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएंगे? आइडेंटिटी बन जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है? a 0 करना होता है, b इक्वल टू 0 करना होता है और c इक्वल टू 0 करना होता है। ठीक है, मतलब सारे कोएफिशिएंट को 0 करना होता है। क्वाड्रेटिक ही नहीं, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके डिग्री अगर 4 है, 4 डिग्री है तो मैक्सिमम 4 रूट होंगे, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि उसके 4 से ज्यादा रूट है तो वो क्या हो जाएंगे? आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे? सभी कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p का वैल्यू निकालना है। द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन गिवन है हैज मोर देन 2 रूट, और यहाँ पे डिग्री कितना है? 2 डिग्री है, और बोला गया 2 से ज्यादा रूट होंगे तो इक्वालिटी क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? आइडेंटिटी में। तो उसकी कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल टू 0 करना है, तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो p का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? -2, और क्या आ जाएगा? p इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इसके कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे तो p इक्वल टू 1 आ गया, और p इक्वल टू क्या आ जाएगा? -½ हो गया, और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो p इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया, और p इक्वल टू -1 आ गया। तो p इक्वल टू -2 इसका आंसर होगा क्या? p इक्वल टू -2 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि p इक्वल टू -2 रखेंगे तो a वाले पार्ट तो 0 हो रहे हैं, लेकिन p इक्वल टू -2 रखेंगे तो x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। -2 रखने पे ये पार्ट भी 0 नहीं हो रहा है और ये पार्ट भी 0 नहीं हो रहा है, तो x बच जाएंगे यहाँ पे, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो रहा है। तो क्या करना होगा? तीनों आंसर में से मुझे कॉमन आंसर सिलेक्ट करना है। p इक्वल टू 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो p इक्वल टू अगर 1 रखेंगे पूरे इक्वेशन में तो सारे कोएफिशिएंट a b c क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, तो इसके 2 से ज्यादा रूट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? p इक्वल टू 1 आंसर इसका आ गया। और p इक्वल टू और कुछ और वैल्यू रखेंगे ना तो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर मान लो कि तीनों में p इक्वल टू 1 नहीं होता, अगर 2 में अवेलेबल होता, 1 में नहीं होता, तो इसके आंसर क्या होता है? p इक्वल टू 5 हो जाता। मतलब p का कोई भी वैल्यू नहीं जो इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है।